हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन बुधवार और अभी ना यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है। शाम का तो नहीं, लगभग 4 साढ़े 4 का यही टाइम हो रहा है। तो ना दोपहर का टाइम है ना पूरी तरह से शाम का टाइम है। और आज ना छोटी दीपावली भी है, तो आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो इसे चौदस भी बोलते हैं, पर छोटी दीपावली भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन भी जैसे दिया वगैरह जलाते हैं वैसे आज भी त्यौहार ही माना जाता है। और आज ना सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि बालकनी में जैसे लाइटिंग वगैरह ये सब लगा रही थी। तो वैसे तो कल भी लगा सकती थी, पर टाइम नहीं मिला, क्योंकि आप सबको पता है दीपावली में घर के काम कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप सबको पता ही है। तो आज ना जैसे बालकनी में मैं लाइटिंग लगा रही थी ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि जो लाइटिंग होता है ना वो वायर बहुत बड़ा होता है, तो कहाँ से शुरू कहाँ से मतलब लगाना पूरी तरह से फंस गया था। तो आज पूरा दोपहर उसी में लगी रही, फिर समझ में नहीं आया तो फिर दुकान गई, फिर पूरी तरह से समझ के आई, उसके बाद लगाई। तो इस चक्कर में ना मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई सुबह का। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी शाम से ही शूट कर लेती हूँ। वैसे तो आपको पता ही है, क्योंकि त्यौहार है इस समय तो काम ही काम रहते हैं, जैसे दिया बत्ती पूजा पाठ। और आज ना मार्केट भी जाना है, क्योंकि सब्जी भाजी भी लाना है। और दिवाली में कुछ ना कुछ वैसे तो लाना ही रहता है। वैसे तो थोड़ा बहुत आ गया है, पर जो कुछ ना कुछ तो घट ही जाता है, वो सब मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि पान फूल ये तो आगे से नहीं लाया जाता, उसी दिन लाया जाता है। और ये देखिए जितना जल्दी होता है ना, उस चक्कर में हम सोचे कि जल्दी जल्दी घर का काम हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मार्केट जाना है, फिर वहाँ से आने में पूजा पाठ ये सब में टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत खाने का भी तैयारी कर दूँगी, पर ये देखिए यहाँ पे गैस भी ख़त्म हो गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। और जब भी गैस का बाटला खाली होता है ना, तो बहुत काम बढ़ जाता है, क्योंकि जो गैस के बाटले के ऊपर ना बहुत सारे सामान रहते हैं, क्योंकि गोनी जो होता है ना बोरी, उसमें भर के कपड़े झोले जैसा रहता है ना, वो सब मैं बना कर रखती हूँ। तो मतलब खाली बाटला रखना और भरा बाटला निकालना मतलब जंग जीतने के बराबर रहता है। पर अभी खाली हो गया है तो लगाना तो पड़ेगा, नहीं तो खाना कैसे बनेगा त्यौहार में। तो चलिए सबसे पहले इसको रख देती हूँ। और आज जैसे दोपहर में नीचे गई थी ना, तो दूध भी लेकर आ गई थी, तो उस टाइम पे दूध गर्म नहीं की, अभी दूध भी गर्म कर रही हूँ और यहाँ पे चाय भी रख दी हूँ। और बस 5-10 मिनट में ये भी आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे साथ में बैठ के चाय भी पी लेंगे। और चाय बन रहा है। और आज खाने पे भी ना जैसे खीर और ये मटर और छोला, क्योंकि छोला भी बहुत ही कम था, मटर भी बहुत कम था, तो अगर एक बनाती तो होता ना, तो मुझे लगा ऐसा करती हूँ, दोनों को मिक्स करके इस बार बना लेती हूँ, तो दोनों हो जाएगा। नहीं तो एक फिर छोड़ दो ना तो बच जाता है, तो रह जाता है। तो आज ना थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा सा छोला और थोड़ा मटर था, तो दोनों को ना जब इकट्ठा की तो ज़्यादा हो गए। पर चलिए कोई बात नहीं। तो आज आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में छोला भी है थोड़ा सा, वो सब बनाऊंगी, और खीर और चावल यही सब बनाऊंगी। वैसे तो दोपहर का खाना बना ही है, पर थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ता है शाम का। तो ये देखिए, और रोटी ये सब भी बनाना रहेगा, तो थोड़ा बहुत तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमको सब्जी में ही लगता है। तो सब्जी की पूरी तरह से तैयारी करके चाय पी के तभी मार्केट जाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे चाय बन गया है, चलिए चाय को छान लेती हूँ। और ये देखिए मटर को और छोले को अच्छे से धोकर कुकर में चढ़ा दी हूँ, उसमें हल्दी नमक डाली हूँ और 2-4 आलू भी डाल दी हूँ। तो उसको पहले ही मिक्स करके डाल दूँगी तो अच्छा आ जाएगा, और इससे ना ग्रेवी अच्छा बनता है, गाढ़ा हो जाता है। और ये देखिए कल बहुत सारे मिठाई आए थे, क्योंकि कल धनतेरस था ना, कल का पूजा पाठ और धनतेरस का ना बहुत ही अच्छा था सच में। माता लक्ष्मी की कृपा से हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किए, बच्चे भी काफ़ी खुश थे। ये भी बहुत सारा मिठाई लेकर आए थे, मैं भी लेकर आई थी। त्यौहार में तो ये होता ही है, घर में भी पकवान वगैरह जो भी खाना पीना रहता है अच्छा बनता है।
हाँ, ये है कि दिवाली का जैसे चूड़ा वगैरह ये सब बनाते हैं ना, तो मैं नहीं बनाई, टाइम ही नहीं मिला। सामान तो आ गया है, वो बनाना है, पर देखते हैं अब बनेगा कि अब आज ही का तो दिन है, अब आज तो क्या बनेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो दीपावली का त्यौहार है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मतलब 31 को मनाए कि या 1 को मनाए। अभी भी कन्फ्यूजन चल ही रहा है कि किस दिन मनाए, कौन सा दिन अच्छा है। बाकी तो सब लोग बोलते हैं 31 का ही अच्छा है, कोई बोलता है 1 को अच्छा है, उदय तिथि में मनाना चाहिए। पर जो बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र हैं वो ही जब जैसा दिन फिक्स करेंगे उसी दिन हम मनाएंगे। और फिर गांव देश के भी हिसाब से होता है, अपने गांव देश में जो जैसा मनाता है वैसा करना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे बैठ के मैं आराम से चाय पी हूँ। और यहाँ पे ये देखिए जो सब्जी का तैयारी था जैसे ग्रेवी के लिए ना, तो यहाँ पे प्याज लहसुन टमाटर ये सब इकट्ठा भून ली हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसको पीसूँगी। और ये देखिए कटोरी में मसाला मतलब जैसे छोले मसाला ये सब, हल्दी और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लाल मिर्च पाउडर, ये सब ना सब बना के रख दी हूँ। और एक कटोरी में पानी से थोड़ा सा फुला दो ना तो बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे चावल भी रख दी हूँ, तो सब्जी की तैयारी हो जाएगी और चावल भी बन जाएगा। आलू मटर और उसमें थोड़ा सा आलू डाल दी हूँ, तो वो भी सब पक गया है, तो सब्जी के लिए वो तैयार है। और उसके बाद चलिए अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। और ये देखिए मार्केट गई, मार्केट में आज इतना मतलब गर्दी था, इतना भीड़ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या लेना क्या। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं ले पाई, पर इतना भीड़ में फंस गई ना, इतना ट्रॉफी कितना ट्रॉफी। और मुझे इतना पछताया हुआ कि मतलब क्यों आई कैसे आई, आना ही नहीं चाहिए था। इतना गर्दी कि लेने देने का तो कुछ नहीं, खाली भीड़ देखने का हुआ मुझे। पर वहाँ से जल्दी आई, कुछ ली नहीं, जो ज़रूरी थे वो तो अब लेना ही पड़ा, वो ली। फिर वहाँ से आने के बाद बस फटाफट रंगोली डाली हूँ। और अभी आपको ये देखे शाम टाइम हो गया, तो अभी आपसे मिल रही हूँ। रंगोली डाली क्योंकि बहुत ही जल्दी हो गया था यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया जलाई। और कहते हैं धनतेरस के दिन 13 ठो और 14 को 14 ठो ऐसा दिया जलाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं मतलब बड़े लोग। तो वही मैं कर दी हूँ। ये देखिए बालकनी में भी ये देखिए दोपहर का रंग मेरा कितना रंग लाया है। पूरा दोपहर परेशान हो गई थी, इसी के चक्कर में सुबह का मेरा ब्लॉग भी नहीं बना था। ये देखिए, और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि सभी के बालकनी में लग गया था और मेरे बालकनी में नहीं लगा था। तो यहाँ पे ये देखिए मैं भी लगा दी हूँ। सच में इतना रौनक आ गया था, इतना अच्छा लग रहा था सच में। और पूरे घर में ये देखिए दिए जला दी हूँ। उसके बाद ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की, क्योंकि अगर वीडियो बनाओ फिर घर का काम ये सब नहीं हो पाता। और यहाँ पे बच्चे लोगों को भी डांट रही थी क्योंकि दिया भी जल रहा है, तो और वो भी नचे जा रहे हैं, तो उनको भी मना की कि शांत रहना, नहीं तो कहीं हाथ पैर ना जल जाए। और वो करंट का है ना, वो जो लाइटिंग है, तो उसमें उसको भी छू रहे थे, इसलिए उनको भी मना की कि यहाँ पे ऐसा मत करो। और उसके बाद चलिए अब हम किचन में चलते हैं, क्योंकि कुछ तो तैयारी हो गया था, कुछ खाना बन गया था, पर जैसे पूड़ी और रोटी ये सब तो बनाना ही है वो। और ये देखिए किचन में भी दिया जलाना चाहिए, जहाँ पे पीने का पानी हो वहाँ का भी, जो नल का पानी हो बाथरूम के पास, मतलब हर जगह दिया ऐसे जलाना चाहिए। क्योंकि सब घर से ही जुड़े रहते हैं, कुछ भी चीज़ों सब घर से ही जुड़े रहते हैं। और उनको तो वो सब हम ही लोग मतलब ख्याल करते हैं, साफ़ सफाई जैसा अंदर बाहर जैसा भी, तो वो सब घर में ही जुड़े रहते हैं। सब जगह दिया जलाना चाहिए, बेडरूम हॉल किचन जो भी हो। और ये देखिए आज जैसे काली चौदस है ना, तो जब खाना पीना हो जाएगा तो रात में एक दिया भी जलाया जाता है, जो उसको यमराज का दिया ऐसा कुछ बोलते हैं, ज़्यादा मुझे भी नहीं मालूम है। पर चलिए इसके बारे में बाद में आप सभी से बात करूँगी। चलिए सबसे पहले हम खाना बना लेते हैं जो रह गया है अधूरा। और ये देखिए यहाँ पे खाना पीना जैसे ही बना उसके बाद हम लोग बैठ के आराम से खाए। खाने में मतलब 10 साढ़े 10 का तो टाइम हो गया था। फिर उसके बाद किचन को बहुत अच्छे से साफ़ की थी, मतलब आज पोंछी नहीं थी, पूरी तरह से पानी से धोई थी। और आज दोपहर में जैसे किचन का टाइल्स वगैरह ये सब था वो सब भी पोंछ दी थी। तो ये देखिए दिवाली के लिए जो घर की साफ़ सफाई जैसे ओना कोना जो भी बचता है ना वो पूरी तरह से हो गया है। और ये बत्ती मैं आपको दिखा रही थी, जैसे दिवाली का बत्ती हो, धनतेरस का, चौदस का, जो भी दिवाली का 3 दिन का लगातार त्यौहार होता है ना,
उस दिन की बत्ती हमको इकट्ठा करके रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसको फिर इकट्ठा करके फिर एक दिन ऐसे मतलब जला दो घर में, तो उसको बाती को फेंकना नहीं चाहिए। वही मैं आपको यहाँ पे बाती दिखा रही थी कि वो मैं इकट्ठा करके रखी हूँ। और चलिए, जैसे पूरी तरह से घर तो साफ़ हो गया, पर जो ये किचन के पाइप वगैरह रह गए हैं तो ये क्यों रह जाए, ये भी साफ़ हो जाए। तो ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ, आपने देखे ये इसको क्या बोलते हैं। तो इसको ना किचन के उसमें डाल दी हूँ, थोड़ा बेसिंग में, थोड़ा बाथरूम के उसमें, स्टील का ही वो जो बाथरूम में लगा रहता है ना, उसको उसमें डाल दी हूँ। तो पूरी तरह से पाइप साफ़ हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो जो हम मतलब पानी डालेंगे वो पूरी तरह से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको पाउडर को डालते हैं ना, उसके बाद पानी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ जब पूरा काम हो जाए उसके बाद डाल दो, और पानी ना डालो तो पाइप पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। और ये देखिए, दीपावली के दिन घर घर अपना महल हो या चाहे झोपड़ी हो, जैसा भी हो, सजा धजा कर हमें रखना चाहिए, और बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा। तो ये देखिए, लाइट बंद कर दी, और लाइट बंद करके आपको दिखा रही थी लाइटिंग का कि यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, घर मायने नहीं रखता कैसा हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, उसको बहुत चाहे लीप पोत के कैसा भी हो, बहुत अच्छे से दीपावली के दिन साफ़ रखना चाहिए। वैसे तो हर एक दिन ही रखना चाहिए, पर दीपावली में खासकर जैसे जूठा कचड़ा ये सब नहीं रहना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और चलिए, इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।